हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित डिटेल में कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। आइए देखते हैं जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस। जनवरी में सबसे पहले बात करेंगे 4 जनवरी की। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस। किसकी याद में मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। लुईस ब्रेल कहाँ के शिक्षक हुआ करते थे? तो लुईस ब्रेल फ्रांस के शिक्षक थे। और लुईस ब्रेल ने क्या दिया था जो कि इनके नाम पर यह ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो इन्होंने एक डाट पद्धति का आविष्कार किया था। डाट पद्धति का आविष्कार किया था जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। यह ब्रेल लिपि क्या है? तो नेत्रहीन लोगों के पढ़ने के लिए जो लिपि बनाई गई थी लुईस ब्रेल के द्वारा, वही है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो लुईस ब्रेल ने किया और उनकी याद में मनाया जाता है ब्रेल दिवस। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। लुईस ब्रेल कहाँ के शिक्षक थे? फ्रांस के। अब बात करेंगे फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। यहीं पे बात करेंगे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। आगे बात करेंगे फ्रांस का एक शासक था नेपोलियन बोनापार्ट। जो ये नेपोलियन बोनापार्ट है, इसी के नाम पर ही भारत के शासक जो हैं समुद्रगुप्त, उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला दिवस है 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। ये भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो देखते हैं 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। इसलिए गांधी जी की याद में मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, या इंग्लिश में कहते हैं एनआरआई डे कहते हैं इंग्लिश में भारतीय प्रवासी दिवस को। अब बात करेंगे भारतीय प्रवासी दिवस कब से मनाया जा रहा है और इसे किस समिति की सिफारिश पर मनाया जाना शुरू किया गया था? तो भारतीय प्रवासी दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। किस समिति की सिफारिश पर इसे मनाया जाना शुरू किया गया? तो LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर मनाया जाना शुरू किया गया, यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर मनाया जाना शुरू हुआ। और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे बात करेंगे 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और इसी दिन मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस। अब विश्व हिंदी दिवस इस दिन ही क्यों मनाया जाता है? ऐसा क्यों हुआ था इस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो आइए देखते हैं विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में। कहां पर? नागपुर में हुआ था। इस नागपुर में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में कहा गया था कि प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाए। इसलिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को
राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया था, यानी हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 10 जनवरी के बाद 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में। स्वामी विवेकानंद की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे जो स्वामी विवेकानंद है ये कौन थे और इनके बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम या मूल नाम था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर एक मिशन शुरू किया था जिसे रामकृष्ण मिशन कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी स्वामी विवेकानंद ने। अब बात करेंगे स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी। तो स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने दी थी। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जो स्वामी विवेकानंद हैं ये 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे भारत की तरफ से। तो शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग किसने लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने लिया। कब लिया? 1893 ईस्वी में। और इस शिकागो धर्म सम्मेलन में ऐसा बोले कि ये रुक ही नहीं पाए, बहुत लंबे समय तक बोले। यहाँ पे आगे देखते हैं कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने दी थी। विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर ही एक मिशन की शुरुआत की जिसे रामकृष्ण मिशन कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे भारत की तरफ से। अब बात करेंगे विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, तो यहां से पता चल गया राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बात करेंगे 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस या आर्मी डे। भारतीय थल सेना दिवस या आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। इस दिन ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत के पहले जनरल के.एम. करियप्पा ने कार्यभार संभाला था, इसलिए 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष हैं। यहीं पे बात कर लेंगे वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। वायुसेना का दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर। और नौसेना यानी जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जल सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। बात करेंगे वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं। तो वायुसेना के अध्यक्ष हैं वी.आर. चौधरी। ये वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और बात करेंगे जल सेना के अध्यक्ष कौन हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट करिएगा, जल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। ठीक है, आगे देखते हैं 18 जनवरी को मनाया जाता है विश्व टीकाकरण दिवस। विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 18 जनवरी को। अब बात करेंगे टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो टीकाकरण का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। ठीक है, यहां पे समझ में आ गया सबको कि टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो टीकाकरण का जनक कहते हैं एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने किसके टीके की खोज की थी। तो चेचक के टीके की खोज की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। पोलियो के टीके की खोज
तो पोलियो के टीके या दवा की खोज की थी ई सॉल्क ने, जॉन ई सॉल्क, इन्होंने की थी। रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने, रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने, टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 23 जनवरी। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। पराक्रम दिवस को मनाया जाता है तो 23 जनवरी को किसकी याद में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। अब बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता किसने कहा था? तो जर्मनी के हिटलर ने कहा था। जर्मनी के हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारा था। आगे बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया था। और एक नारा इन्होंने दिया था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का भी नारा इन्होंने दिया था। मणिपुर आकर इन्होंने दिल्ली चलो का, या बर्मा के पास में आकर दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान भी संभाली थी। और इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसे कहते हैं, उसकी भी बात करेंगे, एक मिनट रुक जाएंगे। उसके पहले बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार चुने गए। एक बार 1938 में और दूसरी बार 1939 में। 1938 हरिपुरा अधिवेशन में चुने गए और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। तो त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के सदस्य प्रताप सीतारमैया हार जाते हैं और गांधी जी परेशान हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। उसके कारण ये त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से इस्तीफा दे देते हैं और इसके अध्यक्ष बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अध्यक्षता की कमान संभालते हैं, यानी कांग्रेस की अध्यक्षता के। उसके बाद ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां से चले जाते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता को छोड़कर और इस्तीफा देकर आगे जाने के, जिसे कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1939 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो पूछा आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? 1939 में। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने तो गए थे, लेकिन इसने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देखने के बाद अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। यह बार बार का रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी, जो कि मेन पॉइंट पूछे गए हैं। आगे बात करेंगे 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री 24 जनवरी को बनी थी इंदिरा गांधी, उनकी याद में मनाया जाता है। तो इस दिन भारत की पहली महिला पीएम बनी थी इंदिरा गांधी, इसलिए इनकी याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। आगे बात करेंगे 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करेंगे मतदान करने की उम्र कितनी थी, अब कितनी हो गई है। मतदान करने की उम्र, वरदान की उम्र पहले
कितनी थी वर्तमान में, अब 18 है, तो पहले 21 थी। मत देने की उम्र पहले 21 थी, 21 से घटाकर 18 कर दी गई। किस संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत घटाकर 18 कर दी गई। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। तो पूछा था किसकी सरकार में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो राजीव गांधी की सरकार में। किस संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत कर दी गई थी। आगे बात करेंगे 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। इस दिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी को संविधान के लागू होने पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला है 30 जनवरी। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, और मनाया जाता है इस दिन कुष्ठ रोग निवारण दिवस। कुष्ठ रोग निवारण दिवस। तो शहीद दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी की याद में। गांधी जी की याद में मनाया जाता है शहीद दिवस। इस दिन क्या हुआ था? 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है दिल्ली में। इसलिए गांधी जी की हत्या के दिन ही शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। अब बात करेंगे कुष्ठ रोग निवारण दिवस क्यों मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कुष्ठ रोग जो है ये कौन रोग है, किससे होता है? जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, शैवाल से होता है। तो कुष्ठ रोग जीवाणुओं से होता है। अब बात करेंगे जीवाणुओं के पिता किसे कहते हैं। तो एंटोनी वान लीeuwenhoek को जीवाणुओं का जनक कहते हैं। एंटोनी वान लीeuwenhoek, इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे बात करेंगे गांधी जी जो हैं इनकी याद में शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। गांधी जी से क्वेश्चन बहुत फेमस पूछा जाता है और डीप से पूछा जाता है कि गांधी जी किस कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। उस समय गांधी जी सिर्फ थोड़े ही समय के लिए भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद पूछा जाता है गांधी जी जो है, गांधी जी ने किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि मेन क्वेश्चन यहां से पूछे रहे हैं। अब बात करेंगे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये भी देख लेते हैं। जब हमने देखा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। तो एक बार फिर से पूरे दिवस देख लेते हैं जो कि हमने पढ़े। आइए देखते हैं। देखते हैं 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस। फिर उसके बाद हमने देखा 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद 15 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय थल सेना दिवस। थल सेना दिवस यानी आर्मी डे। उसके बाद हमने देखा 18 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। फिर बात करें 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। बात करें 26 जनवरी को तो राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाया जाता है। रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस इसे कहते हैं। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस और मनाया जाता है कुष्ठ रोग निवारण दिवस। कुष्ठ रोग निवारण दिवस।
अब बात करेंगे 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। एक शहीद दिवस और भी है जो मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को शहीद दिवस कौन सा मनाया जाता है उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी याद आ गया है तो देख लेते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, कौन सा है? तो 23 मार्च 1931 में 3 लोगों को फांसी दी गई थी। कौन कौन से लोग हैं? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन लोगों को फांसी दी गई थी। कुछ लोग कहते हैं अगर गांधी जी ज्योति गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं जाते तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की फांसी शायद बच जाती या गांधी जी बचा लेते, लेकिन गांधी जी गए, इस वजह से इनको फांसी हो गई। मेन कारण गांधी जी का जाना है। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।